सेंसेई आजकल कई लोग थोड़ा सा योग सीखते ही अपने आप को योगी योगिनी कहने लग जाते हैं और योग गुरु बनकर योग सिखाने लग जाते हैं। पर इस सब के बीच हम एक अच्छे योग गुरु को कैसे पहचानें? सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि योग है क्या चीज। तब तो योग गुरु की पहचान कर पाएंगे। ऐसे लोग फल फूल इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि योग क्या है। आपको पता है ड्राइविंग क्या होती है, तो ड्राइविंग सीखने के लिए आप नाई की दुकान पे नहीं जाते हैं, लेकिन योग सीखने के लिए आप कई बार जेब कतरों की दुकान पर चले जाते हैं। थोड़ा समझें। अगर मैं जेब कतरा कह रहा हूं तो ये एक केवल परिभाषा या समझाने के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, इसे अन्यथा ना लिया जाए। पहले आपको पता होना चाहिए कि आप सीखना क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। पड़ोसी कर रहा है इसलिए आप करना चाहते हैं, यह वह आपकी स्वाभाविक भूख है। लेकिन कुछ भी हो, आपको मौलिक बात तो पता होनी चाहिए। योग क्या है, योग का अर्थ क्या है, क्यों एक व्यक्ति योग की ओर प्रभावित या आकर्षित हो जाता है, यह आपको पूछना पड़ेगा। देखिए, योग का अर्थ होता है जोड़। 2 + 2 कुल योग 4, प्लस जो प्लस है, जो जोड़ है, उसे विशुद्ध भाषा में योग कहते हैं। और कभी कभी अचानक से हो जाए तो उसके लिए शब्द है संयोग से, कि संयोग से ऐसा हो गया। समझ में आया? लेकिन वह योग क्या है, वह जोड़ क्या है? चलें, इसे एक बहुत ही सरल और साधारण उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मेरे हाथ में एक टमाटर है और दूसरे हाथ में दूसरा टमाटर है। अब मैं इन दोनों का योग करूंगा तो क्या बनेगा? 2 टमाटर। ठीक है, वह योग नहीं है। बस यहीं पे सब चूकते हैं। अब मैं इसका पूरा योग करता हूं, एक टमाटर और दूसरा टमाटर, दोनों का योग। रिजल्ट, परिणाम, चटनी। अब टमाटर तो विलुप्त हो गए, गायब हो गए, यह योग है, अर्थात परिणाम। और हम आप सभी योग का ही परिणाम है। पिता का वीर्य, माता की रज, दोनों का योग हुआ और हम आप अस्तित्व में आ गए, और दोनों का वह तत्व समाप्त हो गया, अर्थात दोनों का वह तत्व विलीन हो गया और हमारे अस्तित्व में आने का कारण बना। यह योग है। अगर वास्तविक में देखना चाहें तो वास्तविकता में जब भी योग होगा तो वह परिणाम देगा। तात्कालिक
तुरंत ही। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वह योग नहीं है। वह योग जैसा दिखने वाला कुछ उससे मिलता जुलता कोई और चीज है, आधी अधूरी चीज है। अभी हाल में मैं यात्रा में था, पानी खत्म हो गया तो पास के हाईवे के कियोस्क से बिस्लेरी नाम एक ब्रांड की बोतल खरीदी। पिया तो स्वाद कुछ ठीक सा नहीं लगा। फिर कहीं रुककर जब बहुत गौर से देखा तो उसमें बिस के आगे एक छोटा सा आई उसी अंदाज में लिखा हुआ था, बिसीलेरी। वह डुप्लीकेट चीज थी, वह नकली चीज थी, और मैं भी धोखा खा गया और हजारों करोड़ों लोग धोखा खा जाते हैं। तो पहचाने कैसे? देखिए, ये बहुत सरल है। जब आपको कोई योगी, वास्तविक योगी आपको योग में प्रविष्ट कराता है तो तुरंत आपके सम्मुख एक प्रमाण होता है। उस प्रमाण को आप स्वयं खुद ही अनुभव में ले सकते हैं और पहचान सकते हैं। वह क्या है? एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। आप में से कई लोगों ने जायंट व्हील पे चढ़ा घूमा होगा या डिज्नीलैंड के रोलर कोस्टर पे गया होगा। जायंट व्हील पे तो लगभग सभी लोगों ने अनुभव लिया है। जब वह विशालकाय झूला नीचे आता है तो आपके हृदय क्षेत्र में क्या होता है? धक से वैक्यूम के जैसी एक फीलिंग होती है। और इसीलिए रोलर कोस्टर या जायंट व्हील के आगे प्रवेश से पहले लिखा होता है, कमजोर दिल वाले इसकी सवारी ना करें, हार्ट फेल हो सकता है। इसी रूप से मान लीजिए आपके सामने यह अनुभव नहीं है तो आप ग्राउंड फ्लोर से 10वीं मंजिल तक या चौथी मंजिल तक या तीसरी मंजिल तक तुरंत दौड़ लगाइए। अचानक से तेजी से दौड़िए। आप पाएंगे कि आपके हार्ट में पल्पिटेशन धक 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 इतनी तेजी से होने लगेगा जैसे एक जवानी की दहलीज में प्रेम के कगार पे पहुंचा हुआ एक व्यक्ति, एक आशिक, उसका दिल धड़कता है, धक 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 धक, मानो ट्रेन चल रही हो। वह बहुत तीव्रता से होगा। योग गुरु जब आपको योग में प्रविष्ट कराएंगे तो सबसे पहला यहीं से आपको हटा दिया जाता है और वह धड़कन यहां नहीं होकर सोलर प्लेक्सिस में आ जाती है। और जो सोलर प्लेक्सिस में वही पल्पिटेशन होने लगता है। जब आप जायंट व्हील पर चढ़े होंगे तो दिल बिल्कुल सुरक्षित और जो तीव्र धड़कनें होंगी वह सोलर प्लेक्सिस के पास होंगी। हाँ सेंसेई, मन में एक प्रश्न आ रहा है कि हृदय तो अपने स्थान से बदला नहीं, तो पैल्पिटेशन का स्थान कैसे बदल सकता है? आपको आपके हृदय से अलग कर दिया जाता है। आपकी ऊर्जा प्रवाह को अलग कर दिया जाता है
ऊर्जा का ऊर्जा से मिलन हो जाता है और वह योग है। यह कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभव में आ सकता है। आपका स्वागत है। योग क्या है? हमारी तमाम इंद्रियां जब कार्यरत होती हैं तो ऊर्जा निरंतर खर्च होता है और इसीलिए हम अपने जीवन में प्रतिदिन मृत्यु की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह और बात है कि हम हर साल इसका उत्सव मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, यह भूल करके कि हमारी आयु से 1 साल गए, अब जीने के लिए समय कुछ घट गया। यह अलग विषय है। तो हमारे जो प्राण शक्ति है वह निरंतर कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के संचालन में खर्च होती रहती है। और जब आप सोते हैं तो वह तमाम ऊर्जाएं, प्राण शक्ति विश्राम पाती है, इसीलिए आप रिचार्ज हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकरण में हृदय चलता रहता है और हमारी ऊर्जा वहां खर्च होती रहती है। फिर क्या करें? योग का कर्तव्य है, योग का अर्थ है कि यह जो प्राण शक्ति इसके संचालन में खर्च हो रही है, इसे वहां से हटाओ, इसे स्वतः गति से चलने दो। विज्ञान के लिए यह एक अब तक का एक अद्भुत विषय है जहां तक वह पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन काफी जोर शोर से अनुसंधान चल रहा है। शीघ्र, शायद सूनर और लेटर, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद, चाहे कुछ वर्षों बाद, चाहे कुछ शताब्दियों बाद, वो वहां पहुंच जाएंगे। तो जब भी योग होगा, अगर यह प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष आपके शरीर में यह क्रिया नहीं हुई या आपके रोग नहीं मिटे और भी कई अन्य लक्षण जो प्रकट नहीं हुए, तो वह प्रमाण नहीं है, वह भाव जगत है, वह आपको कुछ मानने के लिए विवश करता है। आप मानने लग जाते हैं और कुछ समय के बाद आप गुलाम बन जाते हैं। आपका विकास रुक जाता है। निकले तो थे उस यात्रा पे कि अनंत को समझूं, और आप उस व्यक्ति के जो स्वयं को गुरु बनाकर स्थापित किया हुआ है, आप उसके गुलाम बनकर रह जाते हैं और आपकी यात्रा ठप हो जाती है। और यह प्रायः 99.99999999999% लोगों के साथ होता है कि वह उस चार दीवारी में कैद हो जाते हैं जहां से उनका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। यह तो एक सामान्य गुरु करा सकता है, लेकिन इससे अगला कदम है पूर्ण गुरु। कौन है पूर्ण गुरु? जिसने प्रकृति के समस्त तत्वों पर पूर्ण कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण पा लिया हो। वह चुटकी बजा करके किसी भी तत्व को आदेश दे करके यहां से वहां, वहां से वहां परिवर्तित कर सकता है। लेकिन ऐसा महापुरुष मिलना करोड़ों बार जन्म के बाद संभव हो पाता है। यह कालखंड अच्छा है जहां पर ऐसा एक महापुरुष उपस्थित है जो अपने गुरु और प्रकृति मां के संरक्षण में
समाज में व्याप्त है, जो प्रतिदिन विभिन्न तत्वों को आदेश दे करके इस कार्य को संचालित कर रहे हैं। वो हैं हमारे प्यारे पूजनीय गुरुदेव। और आप समझिए कि जहां पर प्रमाण नहीं वहां पर परिणाम नहीं, जहां परिणाम नहीं वहां प्रभाव नहीं, जहां प्रभाव नहीं वहां प्रक्रिया नहीं, जहां प्रक्रिया नहीं वहां सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शब्द जाल है, योग नहीं, योग तंत्र नहीं। समझे?